हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं द अशोका एकेडमी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चट्टान यानी रॉक्स। चट्टान के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं और थ्रू द पॉइंट जो एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक चट्टान। दोस्तों, चट्टान क्या है? व्हाट इज रॉक्स? चट्टान है क्या? तो चट्टान से आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के सतह के अंदर जो भी ठोस रूप में या मुलायम रूप में पाई जाती हैं वो चट्टान कहलाती हैं। अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं ये सोचकर कि वो जो ठोस रूप में बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें चट्टान कहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। चट्टान वे सब हैं जो ठोस और मुलायम दोनों हो, यानी कि हमारी मिट्टी भी चट्टान के अंतर्गत आएगी और पत्थर भी चट्टान ही कहलाएगी। तो चलिए, ये हो गया आपका चट्टान का परिभाषा। चट्टान को परिभाषा समझने के बाद हम लोग चलेंगे चट्टान के विज्ञान को क्या कहते हैं। चट्टान की पढ़ाई जिस विज्ञान में की जाती है उसे हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। PETROLOGY, पेट्रोलॉजी, यानी कि चट्टान की जिस शाखा में पढ़ाई होती है उस शाखा का नाम पेट्रोलॉजी है। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चट्टान किसे कहते हैं? मैंने आपको बता ही दिया। चट्टान का प्रकार, चट्टान को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। उसके बनावट के दृष्टिकोण से चट्टान को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी हिंदी में कहें तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं आग्नेय चट्टान के ऊपर। आग्नेय चट्टान क्या है दोस्तों? इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। वे चट्टाने जो रवेदार, इसमें आपका लूसेंट और क्राउन के बुक में रवेदार लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो होता है रवादार और अरवादार दोनों होती हैं। क्योंकि ये जो पृथ्वी के नीचे, सतह के नीचे, हमारा यदि ये पृथ्वी का सतह हो गया, सतह के नीचे जो पत्थर चट्टाने पाई जाएंगी वे रवेदार होंगी और जो सतह के ऊपर पाई जाएंगी वो अरवेदार यानी ठोस बड़े बड़े रूप में होंगी। तो पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे रवेदार या अरवेदार वे चट्टाने जो कठोर होती हों। कठोर इस मायने में होती हैं दोस्तों कि ये जितना जल्दी जमता है वह उतना ही जल्दी कठोर रूप में प्राप्त कर जाता है। यानी कि जो पत्थर जितना जल्दी जम जाएगा, मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है दोस्तों, तो वह जितना जल्दी जमेगा वह उतना ही कठोर होगा। तो ये जल्दी जम जाने के कारण ये कठोर होता है, परत विहीन होता है। इसका एक और मुख्य गुण यह है कि यह एक परत विहीन होता है। इसमें परतें नहीं पाई जाती। परत दर परत ऐसा नहीं होता है कि एक परत ये हो गया, इसके ऊपर एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे परतें नहीं पाई जाती हैं। ये एक ही होती है। बड़े चट्टान होंगी या छोटे छोटे चट्टाने होंगी, ये परत विहीन होती हैं। उसके बाद कहता है ये जीवाश्म विहीन होती हैं। क्योंकि ये परत विहीन होती हैं इसलिए ये जीवाश्म विहीन भी होती हैं। जीवाश्म विहीन कैसे होती है दोस्तों? तो ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी के बनने के ठीक बाद ही ये आग्नेय चट्टाने बन चुकी थी। यानी कि जब पृथ्वी बनी थी उस समय पेड़ पौधे या मनुष्य का जीवन अस्तित्व में नहीं था। उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। तो इसलिए ये सबसे पुरानी आग्नेय चट्टाने हैं जो सबसे पहले बनी थी, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जब उस समय जीवाश्म था ही नहीं, जीवाश्म किसे कहते हैं? वही मनुष्य या पेड़ पौधे के दब जाने से जो जीवाश्म बनता है। पेड़ पौधे के दब जाने से, पत्थरों के अंदर दब जाने से ही जीवाश्म का निर्माण होता है। तो जब उस समय जीवाश्म, पेड़ पौधा था ही नहीं तो जीवाश्म बनेगा कैसे दोस्तों? सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जीवाश्म विहीन भी होता है और ये जमता, परत विहीन, जीवाश्म विहीन, रवेदार या अरवेदार, कठोर, ये सब इसके गुण है दोस्तों। ये है हमारा आग्नेय रॉक्स के बारे में। उसके बाद कहता है आग्नेय रॉक भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनाइट, एक होता है बेसाल्ट, एक होता है गैब्रो, एक होता है डायोराइट, एक होता है पैग्मेटाइट, ग्रेबो, डायोराइट, पैग्मेटाइट। तो ये सब चट्टान, आग्नेय चट्टान के प्रकार है दोस्तों। तो अब इसमें देखिएगा, हमें अक्सर याद करने में कठिनाइयां सिद्ध होती हैं कि कैसे याद करें इनको। ये आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ये कायांतरित चट्टान है। तो दोस्तों, याद करने का मैं एक सिंपल से एक लॉजिक दे देता हूँ। जिस
भी चट्टान के लास्ट में आप ट देखिएगा तो समझ जाइएगा ये अधिकतर जो होती है ट वाली जो भी चट्टानें होती हैं वो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, पैग्मेटाइट सब में लास्ट में ट है, यानी कि ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण है दोस्तों। एक और चीज, ये जो ग्रेनाइट होती हैं और ये बेसाल्ट होती हैं, इनमें मुख्यतः अंतर ये होता है दोस्तों कि ग्रेनाइट चट्टानें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं और सतह के अंदर पाई जाती हैं, और बेसाल्ट चट्टानें सतह के ऊपर वाले चट्टानों अधिकतर बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के जो अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं अग्नेय चट्टान, वे कौन सी चट्टान होती हैं, तो वे दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, और जो ऊपर पाई जाती हैं वे बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। तो आप इसे कैसे याद करें, तो इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है, एक ये ग्रेनाइट होगा या बेसाल्ट होगा, तो बेसाल्ट बे ब बाहर, बेसाल्ट से बे को लीजिए, ब को लीजिए, ब यानी बाहर यानी ऊपर, बाहर यानी ऊपर यानी ये बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है ऊपर वाले चट्टानें होती हैं दोस्तों। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है, ये बहुत ही मूल्यवान खनिज होता है, इसमें बहुत ही मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। मूल्यवान खनिज क्यों, इसमें जीवाश्म नहीं होता, इसमें पेट्रोलियम नहीं होता, इसमें कोयला नहीं होता, क्योंकि ये जीवाश्म विहीन होता है, लेकिन ये मूल्यवान खनिज देता है हमें दोस्तों। इसमें लौह, सोना, चांदी, सीसा, टीन, ये सब तांबा, ये सभी इसमें निकेल वगैरह सब पाए जाते हैं दोस्तों। ये मूल्यवान खनिज यानी खनिज के दृष्टिकोण से बहुत ही मूल्यवान होती है दोस्तों ये पत्थरें अग्नेय चट्टान। तो आपने देखा अग्नेय चट्टान की इंपॉर्टेंस क्या है, वह किस मायने में इंपॉर्टेंस है, ये मूल्यवान खनिजें हमें देती हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे आंतरिक अग्नेय चट्टान के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आंतरिक अग्नेय चट्टान जो होती है वह अधिकतर ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है। ये ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो आंतरिक जो चट्टानें होती हैं उसके बारे में हम लोग चलेंगे, बताएंगे आपको कि आंतरिक चट्टानें भी कई चट्टानों में विभक्त होता है दोस्तों। एक होता है बैथोलिथ, एक होता है लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, सील या सीट। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक तो ये प्रकार, ऊपर से इसके प्रकार, ऊपर से उसके प्रकार। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। आप 2 बार जरूर वीडियो देखिएगा कम से कम, ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ लैकोलिथ क्या है। तो लैकोलिथ होता है दोस्तों, ये पहले बैथोलिथ बताता हूँ। बैथोलिथ गुंबदाकार और बड़ा होता है दोस्तों। बैथोलिथ जो होता है सबसे बड़ा और गुंबदाकार रूप में, ये हजारों मीटर किलोमीटर दूरी में स्थित होता है दोस्तों ये बैथोलिथ। बैथोलिथ यानी पृथ्वी के सतह के अंदर जब लावा मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो वो पृथ्वी के सतह के अंदर ही जब जम जाता है तो वह बैथोलिथ का निर्माण करता है। और बैथोलिथ दोस्तों छतरीनुमा होता है, ये गुंबदाकार नुमा या छतरीनुमा आप कह सकते हैं, बड़े आकार में छतरीनुमा या गुंबदाकार रूप में ये बैथोलिथ पाया जाता है। ये कई किलोमीटर तक दूर तक स्थित होता है दोस्तों। अगला होता है लैकोलिथ। तो ये लैकोलिथ जो होता है बैथोलिथ का ही स्मॉल रूप होता है, यानी कि ये भी वैसे ही होता है, लैकोलिथ भी वही है, लेकिन ये उतने दूर में नहीं होता, ये कई मीटर में, इसे आप मीटर में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दूर तक ये स्थित होते हैं। तो ये भी गुंबदाकार ही होते हैं, लेकिन ये मीटर में चलता है, यानी ज्यादा दूरी में नहीं होता है, और ये कई किलोमीटर तक स्थित होता है। बैकोलिथ बड़े होते हैं बैथोलिथ, और लैकोलिथ उससे छोटे होते हैं, लेकिन होते हैं दोनों ही गुंबदाकार रूप में। अगला होता है दोस्तों फैकोलिथ। तो फैकोलिथ क्या है, तो फैकोलिथ वे चट्टानें, पृथ्वी के सतह के नीचे वे चट्टानें जो लहरदार रूप में होते हैं, यानी आप इस तरह लहरदार रूप में देख सकते हैं इन्हें, ये लहरदार रूप में जम जाते हैं, पृथ्वी के अंदर लहरदार रूप में जम जाते हैं। तो ये लहरदार रूप कैसे, आप इसको कैसे याद करें, तो फैकोलिथ इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है कि यदि आप किसी चीज को पानी में फेंकते हैं तो पानी में फेंकने के कारण पानी में लहर उत्पन्न होती है दोस्तों। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं, पानी में एक पत्थर को फेंकिएगा तो पानी में लहर उत्पन्न हो जाती है, तो वह लहरदार फैकोलिथ का निर्माण कर जाता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला है शील या सीट।
सील एवं सीट। तो क्या होता है दोस्तों, सील जो होते हैं मोटे परत जो क्षैतिज रूप में, मोटे परत क्षैतिज रूप में जम जाते हैं उसे सील कहते हैं दोस्तों। और वही जो पतली परत होती है क्षैतिज रूप में, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज रूप में ऐसे पतली परत जो होती है उसे सीट कहते हैं दोस्तों। तो सीट हो गया पतली परत और सील हो गया मोटी परत। क्षैतिज रूप में जमाव, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज रूप में जम जाना सील या सीट कहलाता है। वही मोटा होगा तो सील कहलाएगा, पतला होगा तो सीट कहलाता है दोस्तों। आई बात समझ में। अगला है डाइक किसे कहते हैं। तो ठीक ये भी वही है। डाइक क्या है दोस्तों, लंबाकार रूप में, लंबाकार रूप में ये ऐसे जमता है दोस्तों। पृथ्वी के अंदर लंबवत रूप में यदि जम जाता है तो डाइक का निर्माण होता है दोस्तों। तो सील में और डाइक में यही अंतर है। सील जो होता है क्षैतिज रूप में जमता है और ये डाइक जो होता है लंबाकार रूप में जमता है। अगला होता है दोस्तों लेपोलिथ। तो दोस्तों ये पैथोलिथ का उल्टा होता है लेपोलिथ, यानी लेकोलिथ का उल्टा आप कह सकते हैं लेपोलिथ। लेकोलिथ भी गुंबदाकार रूप में होता है, छोटा मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दूरी तय करता है। और ये लेपोलिथ जो होता है ये भी छोटा ही होता है, लेकिन ये गुंबदाकार ना होकर तस्तरी नुमा होता है दोस्तों। तो तस्तरी नुमा आप कैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लेकोलिथ जो होता है ऐसे तस्तरी गुंबदाकार रूप में होता है, ऊपर उठा हुआ, लेकिन ये क्या होता है ऊपर प्लेन होता है दोस्तों और नीचे से ऐसे उठा हुआ होता है, तस्तरी नुमा जैसे तस्तरी होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा ये लेपोलिथ का ये चित्र है। तो इस तरह से मैंने आपको एक क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया चट्टान के बारे में। इसमें आज हमने अग्नेय चट्टान पढ़ा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप अवसादी और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टानों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें दोस्तों। धन्यवाद।